एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजय था। वह पढ़ने में बहुत ही होनहार और ईमानदार था। उसे अपने माता पिता से बचपन में अच्छे संस्कार मिले थे, जिस कारण वह लोगों को बहुत ही प्रिय था। हर कोई उसके व्यवहार से खुश रहता था। वह पढ़ाई करने के साथ साथ अपने घर के काम में सहायता भी करता था। जब संजय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसने अपने माँ बाप से शहर में जाकर नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। इस पर उसके माँ बाप ने ऐतराज़ किया, क्योंकि संजय उनका अकेला बच्चा था जिसे वह अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। संजय को इजाज़त ना मिलने पर वह थोड़ा दुखी हुआ। उसने दोबारा अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की और इस बार वो संजय को शहर भेजने के लिए मान गए। यह सुनकर संजय बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर रोजगार की तलाश में वह दूर शहर निकल गया। वह जिस बस में शहर जा रहा था, वह बस रास्ते में लोगों को भोजन कराने के लिए एक होटल पर रुकी। सब चाय पीकर और खाना खाकर वापस उस बस में बैठ गए। उसी होटल से एक व्यापारी भी उस बस में बैठ गए, क्योंकि उन्हें भी उसी शहर में जाना था। उनके पास एक बैग था। वह बैग को संजय के पास रखकर उसकी बराबर वाली सीट पर बैठकर बस में यात्रा करने लगे। बस जब शहर पहुंची तो सभी लोग उतरकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे और जल्दबाजी में वह व्यापारी अपना बैग संजय के पास ही भूल गए। संजय बैग वापस करने के लिए जल्दी से बस से उतरा तो देखा कि वह व्यापारी एक गाड़ी में बैठकर चले गए हैं। संजय, जो कि बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे भरे थे। उसने उन पैसों को लेने के बजाय उस बैग को व्यापारी को वापस करने का मन बनाया। संजय को बैग में ढूंढने पर एक डायरी मिली, जिसमें उस व्यापारी के ऑफिस का पता लिखा था। फिर उसने बिना देर किए लोगों से वह पता पूछा और उस ऑफिस पर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि वह ऑफिस उन्हीं सेठ जी का है, पर वहां पर सेठ जी नहीं थे, वह अपने घर पर थे। संजय ने वहां से सेठ जी के घर का पता पूछा और उनके घर जाने लगा। उधर वह व्यापारी जब घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि नोटों से भरा बैग तो उसके पास था ही नहीं। अब तो उस व्यापारी का दिमाग घूमने लगा, क्योंकि उस बैग में लाखों रुपए थे। उस व्यापारी ने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वह बैग कहाँ भूले हैं। चिंता के मारे व्यापारी की हालत खराब होने लगी थी। वह व्यापारी यही सब बैठे सोच रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर एक टैक्सी आकर रुकी। फिर उस गाड़ी से संजय बैग लेकर नीचे उतरा। व्यापारी को संजय और बैग को देखते ही सब कुछ याद आ गया था कि वह तो अपना बैग बस में ही भूल आया था। संजय उस बैग को व्यापारी को देते हुए बोला, सेठ जी, यह आपका बैग है जो कि आप बस में भूल गए थे। बैग को वापस पाकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इन पैसों के लालच में आकर बैग लेकर चला जाता, लेकिन तुम ईमानदार हो और नोटों से भरे बैग को वापस करने आए हो। सेठ जी कुछ पैसे हाथ में लेकर बोले कि यह लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लेकिन संजय ने हाथ जोड़ लिए और बोला, सेठ जी, मेरे माता पिता ने जो सिखाया है आज मैंने वही किया है। किसी दूसरे की वस्तु को मैं नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसे वापस करने आपके पास आया हूँ। सेठ जी संजय की यह बातें सुनकर बहुत ही खुश हुए और कहा, जिसके माता पिता इतने संस्कारी होंगे
वही ऐसी शिक्षा अपनी औलाद को देंगे। संजय हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि सेठ जी, अगर आप सचमुच मेरी ईमानदारी से प्रभावित हुए हैं तो मुझे इन पैसे के बदले कोई काम दे दीजिए जिससे मैं मेहनत करके पैसे कमा सकूं। संजय की ये बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे यहाँ सारा लेन देन का कामकाज देखोगे। इस तरह उस सेठ ने ईमानदार संजय को अपने यहाँ काम पर रख लिया था और संजय को अपनी ईमानदारी का असली इनाम मिल चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से रहते हैं तो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाती है और हमें जीवन जीने का सही रास्ता मिल जाता है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।